अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज आपको इस स्टील स्क्रबर को जुराब में डालने की ऐसी टिप बताऊंगी जो इससे पहले आपने बिल्कुल नहीं देखी होगी। चलिए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, अमूमन लोगों को नेल पॉलिश लगाना बहुत पसंद होता है, बाहर जाते हैं तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन ये कि अमूमन लेडीज़ हमारी बहुत पसंद करती हैं, खासतौर पर बाहर जाती हैं तो नेल पॉलिश लगा के जाती हैं। और नेल आर्ट भी आजकल आपको पता है बहुत फैशन में है और बहुत अच्छा भी लगता है वाकई में, लेकिन ये होता है कि उसको करना बड़ा मुश्किल होता है, घर पर आप बैठ के ज़रा उसको करना थोड़ा मुश्किल है। तो आज आपको नेल आर्ट का बहुत ही अच्छा और डिफरेंट तरीका बता रही हूँ, आप उस तरह से कर सकते हैं और आप उसके अंदर अपनी मर्जी से मजीद क्रिएटिविटी भी ला सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताऊंगी आपके नेल आर्ट के लिए। नेल पॉलिश आपने लगा ली, कोई भी कलर की जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके सूट से मैच करती है वो लगा लें और उसको अच्छे से आपने ड्राई होने देना है। यहाँ पे मेरी नेल पॉलिश ड्राई हो गई है। उसके बाद मैंने टेप ले लिया है। आप यहाँ पे कॉटन टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास टेप है उसके हमने 2 पीस ले लिए, क्योंकि मैंने 2 उंगलियों पे लगाया तो इसलिए मैंने 2 पीस लिए। और ये आपने मेक श्योर करना है कि आपकी नेल पॉलिश अच्छे से ड्राई होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक इस तरह से लगाई है हाफ पार्ट में आड़े करके, और एक इस तरह से लगाई, ये भी मैंने हाफ पार्ट पे लगाई है, अलग अलग लेकिन दोनों का डिज़ाइन मैंने बनाया है। इस तरह से लगा दिया। उसके बाद हमने कोई भी दूसरा कलर ले लेना है, अगर एक कलर डार्क लिया तो दूसरा लाइट ले लें, या फिर आप अपने सूट की मैचिंग से भी ले सकते हैं दोनों कलर। उसके बाद हमने जो बाकी पार्ट बचा है ना खाली, उसके ऊपर हमने ये वाली लगा देनी है। इस तरह से मैंने लगा दी। देखें मेरी नेल पॉलिश थोड़ी सी ड्राई हो रही है, क्योंकि मैं जो हूँ ना नेल पॉलिश यूज़ करती नहीं हूँ, नमाज वगैरह पढ़नी होती है, वैसे मुझे इतनी पसंद नहीं है, मैं सिर्फ टिप बनाने के लिए लगा रही हूँ। लेकिन अगर आपकी नेल पॉलिश ड्राई हो जाए तो उसके लिए आपको टिप बताती हूँ कि आप उसके अंदर हल्का सा नेल पॉलिश रिमूवर डाल लें और उसको अच्छे से शेक कर लें, तो आपकी नेल पॉलिश जो ड्राई हो रही है ना दोबारा से काम करने लगेगी। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से लगा लिया दोनों के ऊपर। अब मैंने बहुत आहिस्ता से एहतियात से इस टेप को उतार देना है जो हमने लगाया है ना। ये देखें ये आराम से उतर गया और ये हमारा कितना खूबसूरत सा नेल आर्ट बनकर तैयार है। इस तरह से आप मजीद क्रिएटिविटी इसके अंदर ला सकते हैं। आप चाहते हैं तो छोटी छोटी पट्टियाँ काट के भी आप लगा लेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे तो बहुत प्यारा डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरह से मुख्तलिफ डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं, है ना। कितना यूनिक आइडिया पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितना देखने में भी प्यारा लग रहा है और है भी कितना ईजी। आपके पैसे भी बचेंगे, आपके वक्त भी बचेंगे, जो कि पार्लर जाके हम करते हैं। इसी तरह मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जब हम नेल पॉलिश लगा लेते हैं तो उसको साफ़ करना, उसको रिमूव करना भी एक मसला होता है, क्योंकि अक्सर नेल पॉलिश रिमूवर खत्म हुआ होता है। नेल पॉलिश साफ़ करनी होती है, नमाज पढ़नी होती है, कुछ भी नई नेल पॉलिश लगानी होती है, तो आपने कोई भी परफ्यूम ले लेना है। कोई भी बेकार परफ्यूम आपके पास पड़ा है या नहीं भी है तो आप नया वाला ही ले लें, उसके 1-2 स्प्रे कर लें। कोई परफ्यूम आपको खुशबू पसंद नहीं है तो आप इसी काम के लिए रख लें उसको। उसके आपने 1-2 स्प्रे करने हैं कॉटन के ऊपर और उससे साफ़ करना है। बिल्कुल इजीली साफ़ हो जाता है। देखिए मैं आपको लाइव करके दिखा रही हूँ, कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया, बिल्कुल आसानी से साफ़ हो गया। अब इसके अंदर और भी कि मैं तकरीबन पूरे हाथ का कर सकती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है ना परफ्यूम तो आप बॉडी स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। एक कोई एक्सपायर परफ्यूम है तो उसको आप इसी काम के लिए रख लें, जैसे जिसकी आपकी स्मेल पसंद नहीं है उसको आप इसी काम के लिए रख लें और इस तरह से आप यूज़ कर लिया करें। नेक्स्ट टिप भी मेरी गर्मियों के हवाले से है। गर्मियों के हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अक्सर लोगों के अंडर आर्म में बहुत ज़्यादा पसीना आता है गर्मियों में और फिर निशान पड़ जाता है शर्ट के ऊपर, जो कि बहुत बुरा लगता है। मर्द हजरात होते हैं, ख़वातीन होती हैं उनके, तो उसके लिए मैं आपको टिप बता चुकी हूँ कि आपका पसीना कम से कम आए। आप मेरे जाके चैनल पे देख सकते हैं। और अब आज को बता रही हूँ कि इस चीज़ से आप किस तरह बच सकते हैं कि आपके कमीज़ पे निशान ना पड़े और आपके पास बैठने वाले को आपके पास से स्मेल ना आए। अगर आपको फिर भी स्मेल मतलब पसीना आ रहा है तो आपने क्या करना है, आप सिंपल सा एक काम करेंगे। कहीं भी आपको जाना है, कहीं बाहर जाना है, तैयार व्यार होना है, आपके कपड़े नए हैं, आपको ये फिक्र है कि भाई पसीना ना आए और उस पर निशान ना पड़े, तो आपने ले लेना है ये जो सैनिटरी पैड्स होते हैं ना, ये तो हमारे हर घर में होते ही हैं। तो ये एक पैड हमने ले लेना है और इसको ना दरमियान में से इस तरीके से कट कर लेना है। जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ इस तरह से कट कर लेना है और शर्ट को हमने उल्टा कर लेना है। यहाँ पे मैंने शर्ट को उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद हमारी जो अंडर आर्म्स वाली जगह है ना, उस जगह पर हमने इसको फिक्स कर लेना है। इस तरह से मैं आपको फिक्स करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, उतरता भी नहीं है। देखें ये बिल्कुल आराम से इसके अंदर चिपकने का होता है ना, तो यहाँ आपने लगा लेना है। यहाँ लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपके यहाँ पे पसीना अगर आएगा भी ना तो वो ये जस्ट कर लेगा ये पैड, और आपकी शर्ट के ऊपर बिल्कुल भी निशान नहीं आएगा, ना ही आपके ऊपर से पास से स्मेल आएगी। कैसा होता है ना, बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा आता है तो फिर बराबर बैठने वाले को भी स्मेल आती है तो शर्मिंदगी सी महसूस होती है। तो ये आप कर लें तो इससे जो है ना बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि इधर आपने कुछ लगाया हुआ है, वो भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा और पसीने का निशान भी बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहुत ही यूनिक टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। और आपको बताया ना कि इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसमें पसीना कम से कम आए उसके लिए आप मेरे पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, उसमें मैंने आपको टिप बताई है कि आपके पसीना और भी ज़्यादा कम आएगा। नेक्स्ट टिप जो है मेरी आईब्रोज के हवाले से। अक्सर लेडीज आईब्रोज बनवाती हैं, बहुत पसंद करती हैं आईब्रोज बनवाना, लेकिन जब वो बनवा लेती है तो क्या होता है कि उनकी वो जगह स्वेल अप हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। उसके लिए आपको टिप बताती हूँ, आपने ले लेना है खीरा। अगर आपके साथ ऐसा मसला हो गया है तो आपने एक खीरा ले लेना है और खीरे की इस तरह से पट्टियाँ सी काटनी लेंगे लंबी लंबी, इस तरह से मैं काट रही हूँ। और उसके बाद अपने आईब्रोज के आगे ऊपर और नीचे आपने इस तरह से रख के 10 मिनट तक आपने लेट जाना है। और ये फ्रिज का रखा हुआ खीरा होगा तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। 10 मिनट बाद आप देखेंगे ये उतारेंगे ना, 10 से 15 मिनट लेट जाए, आपको सुकून भी मिलेगा आंखों को बहुत ज़्यादा, और सारी स्वेलिंग और रेडिश ख़त्म हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी
नए कपड़ों के हवाले से नई शर्ट्स वगैरह हम लोग लेकर आते हैं बच्चों की या बड़ों की, तो क्या होता है कि उनके बटन बड़े टाइट होते हैं, उनको टाइट से लगाओ फिर उंगलियों में भी दर्द हो जाता है। अक्सर बच्चों को तो खुद करना पड़ता है, सुबह सुबह स्कूल जा रहा है, नया ड्रेस पहना है तो बटन नहीं लगते हैं, तो आपने एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और इस तरीके से आपने इसमें डालना है और बहुत ईजिली इसके साथ बटन लग जाता है। ये देखें, बिल्कुल हाथ से आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद भी ये काम कर सकते हैं कि हम उनको बता दें, समझा दें एक दफ़ा। इस तरह से डालना है बटन के अंदर और फिर कांच के अंदर से निकाल के इस तरह से निकाल लेना है। देख सकते हैं, मैंने 2 दफ़ा आपको दिखाया, आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। बहुत ईजी टिप है और बहुत यूजफुल टिप है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी गर्मियों के हवाले से है। आपको पता है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और सफ़र ज़रूर करते हैं लोग, इधर उधर जाते हैं, तो फिर सामान जो अपना पैक करते हैं तो जगह बहुत कम बचती है बैग में, बच्चों का कपड़े इतने होते हैं, तो आपने इस तरह से आप रखेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो मैं आपको पैंट का बता रही हूँ किस तरह से आप फोल्ड करके रखेंगे, तो जहाँ पे आपकी 2 पैंटें आती थी वहाँ आपकी 8 से 8 पैंटें आ जाएंगी। आपने इस तरीके से फोल्ड करना है जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, इससे ना ये आपका प्रेस भी ख़राब नहीं होगा, ये आपको फ़ायदा होगा, प्रेस भी बिल्कुल सही रहेगा और ये फोल्ड खुलेगा नहीं और आराम से आपकी कम जगह में ज़्यादा चीज़ आ जाएगी। इस तरह से आपने फोल्ड करना है और फिर जो पाइचा ऊपर था ना इससे हमने इस तरह से कर लेना है। बस आपने देखने पे फोकस करना है, उससे आपको समझ में आएगा। आराम से आप जहाँ पे 2 से 3 रखते थे वहाँ 7 से 8 रखेंगे और जब आप उसको खोलेंगे तो उसकी स्त्री भी बिल्कुल सही रहेगी, इसका प्रेस खराब नहीं होगा। इसी तरह से शर्ट को भी मैं आपको फोल्ड करके बताती हूँ कि किस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से आपकी पैकिंग में आसानी होगी, जब भी आप कहीं जाएंगे ना अपनी चीज़ें रखेंगे तो आपकी कम जगह में ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। तो शर्ट को भी इस तरीके से हमने आस्तीन को फोल्ड कर लेना है और फिर हमने इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए लाना है। इस तरह से बहुत छोटी सी इसकी तय बनेगी और इसकी स्त्री भी ख़राब नहीं होगी और ये बहुत सारी मतलब जगह आपकी बिल्कुल बहुत कम से कम जगह घेरेगी। इस तरह से आप रखेंगे तो इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है और फिर इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना इसको घुमा के इस तरह से ले आना है। ये देखें, आप इसको नीचे भी गिराएंगे कुछ भी करेंगे ना ये खुलेगी नहीं जब तक कि आप खुद ना खोलें, जब तक उसका फोल्ड खुलेगा नहीं। और फिर वही बात है कि आप खोलेंगे तो उसका प्रेस भी बिल्कुल सही होगा और ये बिल्कुल आपकी जगह भी बहुत कम घेरेगी। है ना कितनी यूजफुल टिप, इतना यूनिक सा आइडिया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि हमें पता चले ना कि आपको हमारी टिप कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। नेक्स्ट टिप मेरी सॉक्स के हवाले से, कोई भी पुराना सॉक्स आपने ले लेना है और इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना ये आपने इस तरीके से कट कर लेना है जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ। पुराने सॉक्स पड़े होते हैं हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन फेंका ना करें, बहुत ही हमारे यूज़ में आ सकता है। आज मैं आपको इसका बहुत यूनिक एक यूज़ बताने वाली हूँ। इस सॉक्स का ये पार्ट मैंने कट कर लिया है और उसके बाद हमने इसको सेंटर में से भी कट करना है जिस तरीके से मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तक अगर आप मेरी वीडियो पे मौजूद है तो उसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा गोलाई की तरफ कटिंग करेंगे इस तरह से, इस तरह मैं कर रही हूँ ना, हल्की सी इसके नीचे से गोलाई की शेप देंगे। तो अब जब तक मैं ये कर रही हूँ ना उस वक्त अगर आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट किया करें ताकि आपको पता था कि हमें पता चले, हमारी हौसला अफजाई हो। बहुत ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, तो आपकी हौसला अफजाई से जो है ना आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें और बेल आइकन प्रेस किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बाद हमने सुई धागा ले लेना है, किसी भी कलर की सुई धागा आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी कलर का लें जो उससे मैचिंग का हो, ज़रूरी नहीं है इस बात का। तो इसको हमने अब चारों साइडों से ना इस तरह से सिलाई कर लेना है, लेकिन टाँके आपने ये एहतियात रखना है कि बड़े बड़े लेने हैं। इस तरह जिस तरह मैं ले रही हूँ ना, आपको थोड़ा सा मैं करके दिखाती हूँ, बड़े बड़े टाँके आपने लेने हैं तो बहुत आसानी से ही हो जाएगा। मशीन से सिलाई आपने नहीं करनी, आपने हाथ से ही करनी है। तो इस तरह से बैठे बैठे हम छोटे छोटे काम घर में खुद ही कर सकते हैं। हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी, हमारा किचन ऑर्गेनाइज रहेगा, हमारे वक्त की पैसों की बचत होगी, हमारी चीज़ें हमें वक्त में मिलेंगी, हमारा सारा घर सिमटा रहेगा, हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इस तरह की छोटी छोटी मैं वीडियोज़ आपके लिए इस तरह बनाती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होती हैं और फिर वक्त की और पैसों की बचत करती हैं और कोई भी चीज़ ये नहीं होता कि आपको बाजार से लानी पड़े। उसके बाद हमने लेना है स्टील स्क्रबर, एक नया स्क्रबर आपने ले लेना है और उसको इसके बीच में इस तरह से रख लेना है जिस तरह से मैं रख रही हूँ और धागे को खींचना है। जैसे मैं धागे खींच रही हूँ, धागा खींचा आप देखें पाउच सा बन जाएगा, धागा खींचते जाएंगे और इस तरह से स्क्वीज होता जाएगा और बड़ा अच्छा सा पाउच बन जाएगा। एक साइड से थोड़ा सा खुला रह गया तो ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर टाँका लगा लूँगी। इस तरह से आपने कर लेना है ये और ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब आप समझते होंगे कि मैंने क्या बनाया है। ये मैंने बनाया है पेन कुशन, बहुत ही यूज़फुल है पेन कुशन। हमारी पेन्स होती हैं, स्कार्फ पेन होती है, हमारी सुइयाँ होती हैं जो इधर पड़ी रहती हैं और वक्त पे हमें मिलती नहीं है ऐसी चीज़ें, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है ये, बहुत अच्छा है। अपने ड्रेसिंग पे रखें, अपने किसी ड्रॉर में रखें आप इस तरह से बना के। और स्टील स्क्रबर डालने का इसके अंदर मकसद ये है कि इससे ये होता है कि एक तो आपकी चीज़ इसके अंदर एडजस्ट रहेगी, निकलेगी नहीं और सबसे अहम बात ये आपकी पेनों में, आपकी सुइयों में जंग नहीं लगेगा क्योंकि स्टील स्क्रबर है ना, ये जंग नहीं लगने देगा। आपकी चीज़ें ज़्यादा दिन तक सेफ रहेंगी। उधर पड़ी रहती हैं तो उसमें जंग लग जाता है, सुइयाँ हमारी ख़राब हो जाती हैं, उनकी नोक ख़राब हो जाती है, तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जंग से आपकी चीज़ें बचेंगी और आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी। इस तरह से बना के अपने ड्रॉर में रख लें, अपने ड्रेसिंग पे रख लें, छोटे छोटे पिन कुशन बना के। तो ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छे से कमेंट भी करिएगा कि आपको कैसी लगी। यकीनन आपको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ आपके लिए और मज़ीद वीडियोज़ बना के
तो फिर मिलेंगे, अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।